नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको पुरुषोत्तम मास में सुनी जाने वाली 5 कहानियाँ बताऊंगी। तो हम शुरुआत करते हैं गणेश जी की कहानी से। तो आइए शुरू करते हैं। एक बार की बात है, एक गांव में एक भाई बहन रहते थे। दोनों ही थोड़ा दूर दूर रहते थे, लेकिन दोनों में बहुत ज़्यादा प्रेम था। बहन भाई का मुख देखकर ही खाना खाती थी। बहन अपने घर का काम निपटाकर फिर भाई के घर जाती थी और भाई का मुख देखकर फिर ही खाना खाती थी। जब वो भाई के घर से वापस आती थी और घर आकर खाना खाती थी, जब रास्ते में आती थी तो उसे एक गणेश जी का मंदिर मिलता था। वहाँ पर पथवारी भी थी और तुलसी का पेड़ भी था और खेजड़ी भी वहीं पर थी। बहन रोज वहां पर गणेश जी के मंदिर में रुकती थी। वहां गणेश जी की पूजा आरती करके दिया लगाती थी। तुलसा जी को भी दिया लगाती और पथवारी को और खेजड़ी के वृक्ष को भी दिया लगाती और उनकी पूजा करती थी और फिर कहती थी कि हे गणेश जी महाराज, हे तुलसी माता, हे पथवारी माता, आप अन्न धन के भंडार भरना और मेरे भाई की उम्र लंबी करना। इतना कहकर वो फिर भाई के घर चली जाती और उसका मुख देख के वापस आ जाती। एक बार बहन भाई के घर जा रही थी तो रास्ते में कंकड़ पत्थर और कांटे थे, जिससे बहन के पग लोही लुहान हो गए। जब भाई के घर पहुंची तो भाभी ने पूछा कि ननंद बाई साहब, आपके पैरों में लोही क्यों निकल रहा है? तभी बहन ने कहा कि रास्ते में कंकड़ पत्थर और कांटे थे, जिससे मेरे पैर लोही लुहान हो गए और मैं हमेशा बिना चप्पल के ही आती हूँ। फिर जब वो ननंद घर चली गई तब भाभी ने अपने पति से कहा कि आपकी बहन नंगे पाँव अपने घर आती है, जिससे उसके पैरों में कंकड़ पत्थर और कांटे चुभते हैं और इससे पैर उनके लोई लुहान हो जाते हैं। फिर भाई ने अपनी पत्नी से कहा कि मैं आज ही पूरा रास्ता साफ कर दूंगा, जिससे मेरी बहन के पैरों में कांटे पत्थर नहीं चुभेंगे। फिर भाई लगा सफाई में और उसने सारा रास्ता साफ कर दिया। रास्ते में आने वाला गणेश जी का मंदिर और पथवारी तुलसी खेजड़ी सारों को काट कूट के रास्ता एकदम साधारण बना दिया, जिससे कि बहन के पैर में कुछ भी ना लगे। भाई के ऐसा करने से भगवान गणेश, तुलसी माता और पथवारी माता सभी उससे क्रोधित हो गए और फिर उनके क्रोध से वो भाई वहीं पर गिर पड़ा और वहीं उसके प्राण निकल गए। तभी उसको गांव वालों ने ऐसे गिरता देखा तो सभी इकट्ठे हो गए और उसे उसके घर ले गए। फिर उसको दाह संस्कार के लिए ले जाने की तैयारी करने लगे। तभी उसकी भाभी ने कहा कि थोड़ी देर रुक जाइए, इनकी बहन को आने दीजिए, वो तो भाई का चेहरा देखे बिना खाना भी नहीं खाती है। तभी सभी लोग कहने लग गए कि चलो आज के लिए तो देख लेगी, पर हमेशा अब बिना चेहरा देखे ही उसको रोज ही खाना खाना है, फिर आज देख लेने से क्या हो जाएगा। फिर भी उसकी भाभी नहीं मानी और उसने उसके भाई को दाह संस्कार के लिए नहीं ले जाने दिया। इधर बहन को पता नहीं था। बहन भाई का चेहरा देखने के लिए घर से निकली तो रास्ते में उसने देखा कि गणेश जी का मंदिर भी टूटा हुआ है और तुलसी माता को भी उखाड़ दिया, पथवारी को भी फेंक रखा है। तो उसको ये देखकर बहुत दुख हुआ। फिर उसने भगवान गणेश जी की फिर से मूर्ति स्थापित की और तुलसी माता को भी वापस से जमीन में दबाया और उसको जल चढ़ाया और पथवारी को भी वापस इकट्ठा करके रखा और उसको भी जल से सिंचा और खिचड़ी को भी व्यवस्थित किया। फिर ऐसा कह के वो फिर बोली कि हे गणेश जी महाराज, हे तुलसी माता, हे पथवारी माता, हे खेजड़ी माता, धन धन से भंडार भरना और मेरे भाई की उम्र लंबी करना। इतना कह के बहन वहां से चल दी। फिर भगवान ने सोचा कि ये हमारी इतनी पूजा करती है, अगर हमने इसके भाई को जिंदा नहीं किया तो हमारी पूजा कौन करेगा। फिर जैसे ही बहन घर गई और भाई को पुकारा तो उसका भाई उठ के बैठ गया और बहन से कहने लगा कि बहन, आज तो मैं गहरी नींद में सोया था, बहुत नींद ली मैंने। फिर वहाँ बैठे लोग कहने लगे कि जैसी नींद आज तू सोया ऐसी भगवान किसी को भी ना दे। और फिर दोनों बहन ने भाई का चेहरा देखा और घर जाके खाना खाया। तो हे गणेश जी महाराज, जैसे भाई बहन को टूटे वैसे सभी को टूटना और सभी पर अपनी कृपा बनाए रखना। बोलिए भगवान गणेश की जय हो। अब सुनते हैं तुलसा माता की कहानी। एक बार की बात है,
कार्तिक का महीना था और सभी औरतें तुलसी माता को सींचती थी और उन्हें उनकी परिक्रमा लगा के दिया जलाती थी। एक बुढ़िया माई भी थी, वो भी उन्हीं की तरह रोज तुलसी माता को सींचती, उनकी परिक्रमा लगाती, घी का दिया जलाती और उनसे बैठ के प्रार्थना करती थी कि हे तुलसी माता, सत की दाता, मैं तेरा बिरवा सींचती हूँ, मुझे बहू दे, पीले रंग की धोती दे, मीठा मीठा ग्रास दे और अच्छी मौत दे, चंदन का काट दे और बैकुंठ में वास दे और 11 के दिन मौत दे और कान्हा जी का कांधा दे। ये बात बुढ़िया माई ये रोज आती और बस यही मांगती। ये बात सुन सुन कर तुलसी माता मुरझाने लगी। तो एक बार भगवान कृष्ण ने तुलसी माता से पूछा कि अब तो तुम्हारी इतने औरतें आती है और तुम्हारी इतनी सेवा करती है, तुम्हारे जल चढ़ाती है और तुम्हारे दीपक भी लगाती है, फिर तुम्हें तो हरा भरा होना चाहिए, फिर तुम सूखी सूखी कैसे जा रही हो। तब भगवान श्री कृष्ण की बात सुनकर तुलसी माता ने कहा कि एक बुढ़िया माई आती है, वो मेरे से ये सब मांगती है, मैं उसे बाकी तो सब कुछ दे सकती हूँ, लेकिन आपका कंधा कैसे दूंगी। तब भगवान श्री कृष्ण ने तुलसी माता से कहा कि मैं उसे अपना कंधा दे दूंगा, तुम उसे कहना, तुम उस बुढ़िया से ये बात कह देना। फिर भगवान श्री कृष्ण की बात सुनकर तुलसी माता फिर से हरी भरी हो गई और दूसरे दिन ही बुढ़िया माई मंदिर आ रही थी तो उसे रास्ते में ठोकर लग गई और वो गिर गई, जिससे उसकी मौत हो गई। फिर सभी लोग इकट्ठे हो गए और उसे उठाने लगे तो वो किसी से भी उठी नहीं। फिर लोग कहने लगे कि ये तो बहुत संस्कारी थी, भगवान की पूजा पाठ भी खूब करती थी, फिर ये इतनी भारी कैसे हो गई थी, इसने क्या पाप कर दिया ऐसा। फिर ये देखकर वहां पर भगवान कृष्ण एक बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण करके आए और उन लोगों से पूछा कि ये किस चीज की भीड़ इकट्ठी क्यों हो रही है। तभी उन लोगों ने कहा कि एक बुढ़िया माई मर गई है, वो इतनी पापीन थी कि अभी हमसे ऊपर भी नहीं उठ रही है। तब श्री कृष्ण ने कहा कि रुक जाओ, मैं उसके कान में कुछ कह रहा हूँ जिससे वो सुनकर उठ जाएगी। फिर सभी लोग दूर हो गए और कहने लगे कि हम इतनों ने कोशिश की तब तो उठी नहीं, आप अकेले क्या उठा लोगे। फिर वो ब्राह्मण गया और बुढ़िया के कान में कहा कि ले तू अपने मन की कर ले, ले पीताम्बर की धोती ले, मीठा मीठा ग्रास ले, बेखुट का वास ले, 11 के दिन मौत ले, ले मेरा कंधा ले। फिर उसने अपनी एक चुटकी उंगली उस औरत के लगाई तो वो बुढ़िया माई उठ गई और उसे सब लोगों ने कंधा देकर फिर उसे ले गए और उसे भगवान श्री कृष्ण ने भी अपना कंधा दिया तो वो बैकुंठ को चली गई। तो हे तुलसा माता, जिस तरह से आपने बुढ़िया माई की इच्छा पूरी की है वैसी सभी की करना। बोलिए तुलसा माता की जय। अब सुनते हैं शालिग्राम जी की कहानी। एक गांव में एक बुढ़िया माई रहती थी। वो शालिग्राम जी की बहुत सेवा पूजा करती थी, उनको नहलाती थी और उनका श्रृंगार करती थी। एक बार पुरुषोत्तम मास का महीना आया तो उस बुढ़िया माई के मन में गंगा जी में नहाने की इच्छा लगी। तो उसने अपने पड़ोसन से कहा कि मैं गंगा जी नहाना चाहती हूँ, तो मैं तुम्हें अपने शालिग्राम जी देकर जाऊंगी, तुम इनकी सेवा पूजा करना और इनको अच्छे से नहलाना। फिर ये बात सुनकर पड़ोसन खुश हो गई कि पुरुषोत्तम मास में मुझे शालिग्राम जी की सेवा पूजा करने का मौका मिलेगा। फिर बुढ़िया माई तो वहाँ जाने को तैयार हो गई। थोड़ी ही देर में वो पड़ोसन चिंता में डूब गई कि मुझे तो पूजा पाठ करना आता ही नहीं है, मैं कैसे सेवा करूंगी। फिर बुढ़िया माई ने उन्हें समझाते हुए कहा कि ज्यादा कुछ नहीं करना है, सुबह जब तुम उठ जाओ तब भगवान को भी आवाज लगा देना और बोल देना कि भगवान उठ जाओ, सुबह हो गई है। फिर गंगा जी से जल भर एक लोटा भर ले आना और आते समय बगीचे में से फूल और तुलसी की पत्ते भी ले आना और फिर घर आकर पानी और गंगा जल और दो कच्चे दूध से भगवान को नहला देना और फिर तो चंदन का तिलक लगा देना और तुलसी और फूल चढ़ा देना। फिर जब सुबह उन्हें दूध का भोग लगा देना और दोपहर में जो भी भोजन बनाए वो उनका भोग लगा देना। फिर शाम के टाइम दीपक जला देना और तुम सो जाओ तब भगवान को भी सुला देना।
इस तरीके से तुम पूजा कर लेना। इतना कहकर शालिग्राम जी उस पड़ोसन को देखकर और फिर बुढ़िया माई गंगा जी नहाने को चली गई। फिर पड़ोसन सुबह जल्दी उठी और भगवान को कहा, भगवान उठ जाइए, सुबह हो गई है। और फिर गई नदी किनारे गई और जल से लोटा भर ले आई और आते समय बगीचे में से तुलसी के पत्ते और फूल ले आई। फिर आते ही उसने कच्चे दूध और जल से भगवान को स्नान करा दिया और फिर चंदन का तिलक लगाकर तुलसी के पत्ते और फूल चढ़ा दिए और फिर उसने दूध का भोग लगा दिया और फिर वो खाना बनाने के लिए चली गई। खाना बना के जब वापस आई तो उसने देखा कि दूध तो वैसा का वैसा रखा है जैसा उसने रखा था। फिर उसने सोचा, चलो भोग लगा देती हूँ, क्या पता भगवान भोजन के साथ ही दूध पीते हो। फिर उसने भोग लगा दिया और फिर वो वापस अपने काम में लग गई। थोड़ी देर में उसने आके देखा तो दूध और भोजन दोनों ही वैसे के वैसे ही रखे थे। फिर वो भगवान से हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगी, हे प्रभु, आप ये खा लीजिए और दूध भी पी लीजिए ताकि मैं भी भोजन कर सकूं। फिर वो इतना कहकर वापस चली गई और वापस आके देखा तो फिर भी भोजन वैसे ही पड़ा था। अब पड़ोसन को चिंता होने लगी कि बुढ़िया माई आएगी तो कहेगी कि तूने तो मेरे भगवान को दुबला पतला कर दिया। फिर वो भगवान से कहने लगी कि भगवान, आज तो पहला दिन है, आप तो भोजन नहीं कर रहे हो, एक महीना, अभी तो एक पूरा महीना पड़ा है, फिर आप भूखे भूखे बीमार हो जाओगे। फिर बार बार आती और बार बार भगवान से निवेदन करती कि आप भोजन कर लीजिए। फिर ऐसे करते करते शाम हो गई तो फिर शालिग्राम जी सोचने लगे कि ये तो मेरी वजह से भूखी ही रह जाएगी, अगर मैंने भोजन नहीं किया तो ये भी नहीं करेगी और भूखी ही सो जाएगी। फिर भगवान ने एक बालक का रूप धारण किया और पट्टे पे आके बैठ गए और उन्होंने दूध भी पी लिया और भोजन भी कर लिया। फिर अब तो हर रोज ऐसा ही होने लगा, वो रोज ही इस तरह से भोजन करने लगे। फिर एक दिन शालिग्राम जी ने पड़ोसन से पूछा कि मैं गाय चराई आऊं। तब पड़ोसन बोली कि आप तो मेरे घर कुछ दिनों के लिए ही हो, फिर क्यों आप जाते हो। फिर भी शालिग्राम जी नहीं माने और हाथ में सोने की लाठी और कंधे कपड़े, हीरा मोतियों से जड़े हुए कपड़े पहने और गाय चराने के लिए चले गए और गौधोली के वेला वो वापिस आ गए। अब तो हर रोज ऐसा ही होने लगा। रोज सुबह उठते, नहा धोकर खाना खाके फिर शाम के टाइम गायें चराने चले जाते और गौधोली के वेला वापस आ जाते। अब तो रोज ऐसा ही होने लगा और इस तरीके से पूरा महीना बीत गया। अब बुढ़िया माई गंगा स्नान करके वापस घर लौट आई। फिर वो पड़ोसन से शालिग्राम जी लेने के लिए आई। उसने पड़ोसन से आकर कहा कि अब मेरे शालिग्राम लौटा दो, मैं गंगा स्नान करके आ गई हूँ। तो पड़ोसन ने कहा कि अभी तो वो घर पर नहीं है, गाय चराने के लिए गए हैं, शाम को आना और ले जाना। तब बुढ़िया माई ने कहा कि ऐसा कैसे हो सकता है, मैं तो तुम्हें ही सौंप के गई थी, मेरे शालिग्राम लौटा दो। फिर उसने फिर कहा कि अभी वो घर पे नहीं है, मैं कैसे लौटा सकती हूँ। ये बात सुनकर बुढ़िया माई जोर जोर से रोने लगी। तो सारे लोग इकट्ठे हो गए और वो कहने लगी कि इस औरत ने मेरे शालिग्राम जी को कहीं छुपा दिया है, वो मुझे देना नहीं चाहती, इसलिए मुझे शाम का समय दे रही है। तभी उस पड़ोसन ने कहा कि इस बुढ़िया माई को कोई समझाए, मैंने उनको कहीं नहीं छुपाया है, वो गाय चराने के लिए गए हैं और गौधोली की वेला वापस आ जाएंगे तब मैं इन्हें लौटा दूंगी। फिर बुढ़िया माई तो नहीं मानी और जिद करके वहीं बैठ गई। अब शाम का समय हो गया, वो शालिग्राम जी वहां से गाय चरा के लौट आए और आके पड़ोसन के मंदिर में जाके विराजमान हो गए। फिर पड़ोस बुढ़िया माई से कहा कि अब आ गए हैं, अब आप ले जाओ। फिर बुढ़िया माई को तो वो कहीं नजर नहीं आ रहे थे। फिर बुढ़िया माई ने कहा कि सुबह तो तू मना कर रही थी, अब कैसे लौटा रही है, तूने ही कहीं छुपा के रखा था। तब पड़ोसन कहने लगे कि नहीं नहीं, ये तो अभी गाय चरा के आए हैं, इनके पैर में मिट्टी भी लगी हुई है, आप देख लीजिए। परंतु उस बुढ़िया माई को ना तो मुकुट रूपधारी शालिग्राम जी नजर आ रहे थे और ना ही उनके पैरों में कहीं मिट्टी नजर आ रही थी। फिर उस पड़ोसन को सारी बात समझ में आ गई कि बुढ़िया माई को भगवान ने दर्शन नहीं दिए हैं, इसलिए उन्हें दिखाई नहीं दे रहे हैं और फिर उसकी आंखों से अश्रु बहने लग गए। फिर उसने भगवान शालिग्राम जी से कहा कि भगवान जी, आप बुढ़िया माई को भी दर्शन दो, नहीं तो ये मेरे ऊपर विश्वास नहीं करेगी। फिर पड़ोसन की बात सुनकर शालिग्राम जी ने हाथ में सोने की लाठी और अंग पर
हीरा मोतियों से जड़े हुए वस्त्र पहने हुए, पीताम्बर से वस्त्र पहने हुए बुढ़िया माई को भी दर्शन दिए। तब बुढ़िया माई ने ये देखकर वो भौचक्की रह गई और उसकी भी आंखों से अश्रु बहने लगे। फिर उसने पड़ोसन के और भगवान शालिग्राम जी के दोनों के ही पैर छू लिए और कहने लगी, असली सेवा तो इस पड़ोसन ने की है, मैंने तो आज तक कुछ भी नहीं किया है, इसीलिए इसको दर्शन दिए। हे शालिग्राम जी महाराज, जिस तरीके से आपने पड़ोसन को और बुढ़िया माई को दर्शन दिए वैसे ही सभी को देना। बोलिए शालिग्राम जी महाराज की जय हो। अब सुनते हैं पुरुषोत्तम मास की कहानी। तो एक गांव में एक बुढ़ी अम्मा रहती थी। वो खूब भगवान की पूजा पाठ करती थी और अब आया पुरुषोत्तम मास का महीना। तब उस बुढ़िया माई के एक बेटा और बहू थे। तब उस बेटे और बहू ने कहा कि अम्मा, आप हर साल पुरुषोत्तम मास नहाती हो और भगवान की पूजा पाठ करती हो, तुम्हें आज तक इसका क्या फल मिला? मेरी शादी को 5 साल हो गए हैं, ना ही तो मेरी कोई नौकरी लगी और ना ही तुम्हारे पोता हुआ, फिर तुम हर साल क्यों नहाती हो? फिर बेटे और बहू की बात सुनकर बुढ़िया माई ने कहा कि आज मैं भगवान से पूछ के आऊंगी। और फिर वो बुढ़िया माई भगवान विष्णु का नाम लेते लेते घर से निकल गई और घर जहाँ रास्ते में जा रही थी तो उसे एक आदमी मिला। उसके शरीर पे कोढ़ थी। तो उसने बुढ़िया माई से पूछा कि अम्मा कहाँ जा रही हो? तब बुढ़िया माई ने कहा कि मैं भगवान विष्णु से पुरुषोत्तम भगवान के पास जा रही हूँ अपने कुछ सवालों का जवाब लेने के लिए। तब उस आदमी ने कहा कि मेरे लिए भी एक सवाल का जवाब ले आना कि मैं बचपन से ही कोढ़ी हूँ और मुझे ये कोढ़ कैसे खत्म होगा और मैंने क्या पाप किया जो मेरे कोढ़ हुआ है। फिर बुढ़िया माई ने उस आदमी की बात सुन के बुढ़िया माई आगे बढ़ी। जब आगे जा रही थी तो उसे एक सांप मिला और उस सांप ने बुढ़िया माई से कहा कि मैं तुम्हें डसूंगा। फिर बुढ़िया माई ने कहा कि अभी मैं अपने बेटे बहू के सवाल का जवाब लेने के लिए पुरुषोत्तम भगवान के पास जा रही हूँ, तो आप मुझे वापस आते टाइम डस लेना। तब सांप ने कहा कि अगर तुम वहाँ जा रही हो तो मेरे भी एक सवाल का जवाब पूछती आना। मेरे हर बार सपोड़े होते हैं और सारे मर जाते हैं, एक भी जिंदा नहीं बचता, तुम इसका कारण भी पूछते हुए आना। फिर बुढ़िया माई आगे चली तो एक कुम्हार और कुम्हारनी मिले। फिर उन्होंने भी बुढ़िया माई से पूछा कि अम्मा कहाँ जा रही हो? तब बुढ़िया माई ने उसको भी वही बात बताई। तब उन कुम्हार और कुम्हारनी ने कहा कि तुम हमारे भी एक सवाल का जवाब पूछती आना कि हम सारे मटके बनाते हैं और हमारे सारे मटके टूट जाते हैं और जो नहीं टूटते हैं तो वो जब पकाते हैं तब टूट जाते हैं, हमारे पास एक भी नहीं बचता है। फिर उसकी भी बात सुनी और बुढ़िया माई आगे बढ़ी। आगे जाते जाते फिर बुढ़िया माई को एक महात्मा मिले तो उसने कहा कि अम्मा कहाँ से आ रही हो और कहाँ जा रही हो? तब बुढ़िया माई ने कहा कि मेरे बहू बेटे के तानों की वजह से मैं दुखी होकर भगवान पुरुषोत्तम जी से मिलने जा रही हूँ। तब महात्मा जी ने कहा कि अगर भगवान ने तुम्हें दर्शन दे दिए तो तुम उन्हें कैसे पहचानोगी? तब बुढ़िया माई ने कहा कि मैं पहचान लूंगी। इतना कहते ही थोड़ी आगे बढ़ी और भगवान पुरुषोत्तम ने उसे दर्शन दे दिए तो और उससे कहने लगे कि बोलो अम्मा तुम्हें क्या चाहिए? तब उस अम्मा ने कहा कि भगवान आपने मुझे दर्शन दे दिए, अब मुझे और कुछ नहीं चाहिए। फिर भगवान विष्णु ने कहा कि तुम्हारा कल्याण हो। फिर बुढ़िया माई ने रास्ते में मिले सभी एक एक लोगों के बारे में पूछने लगी। सबसे पहले उसने उस कोढ़ी व्यक्ति के बारे में भगवान से पूछा तो भगवान ने कहा कि वो अपने पिछले जन्म का कर्म भोग रहा है। पिछले जन्म में वो एक राजा था और वो अपनी प्रजा को बिना किसी बात के ही सजा देता था जिससे उसको हाय लगी है, इसलिए उसको कोढ़ हुआ है। तो तुम मेरे पैरों की धूली ले जाओ और उसके शरीर पर लगा देना जिससे वो ठीक हो जाएगा। फिर बुढ़िया माई ने कुम्हार कुम्हारनी के बारे में पूछा तो कुम्हार और कुम्हारनी ने उसने कहा कि वो भी अपने अगले जन्म का फल भोग रहे हैं। पिछले जन्म में उनके घर एक व्यक्ति अपनी बेटी के विवाह के लिए कलश लेने के लिए आया था, लेकिन उसके पास पैसे नहीं थे। इसकी वजह से उसने उसको कलश नहीं दिया, इसलिए उसके साथ ऐसा हो रहा है। तो उसे बोलना कि 100 मटके किसी प्याऊ में दान कर देना जिससे उसका सारा दुख का निवारण हो जाएगा। फिर बुढ़िया माई ने सांप के बारे में
पूछा तो उसने सांप का भी यही कहा कि वो भी पिछले जन्म का कर्म भोग रहा है। उसने एक गर्भवती स्त्री को डस लिया था, इसलिए उसकी हाय लगी है। इसकी वजह से वो भी उसके सपोले जिंदा नहीं रहते हैं। उसे बोलना कि वो अपनी कीमती मणि किसी गरीब को दान कर दे। इन सब के सवालों के जवाब लेकर बुढ़िया माई घर की ओर चल दी। तो रास्ते में उसे सांप मिला और पूछा कि माई क्या तुम्हें भगवान मिले? तुमने मेरे बारे में पूछा था। तब बुढ़िया माई ने कहा, हाँ मुझे भगवान मिले थे और तुम्हारे बारे में भी पूछा तो उन्होंने तुम्हारे बारे में बताया कि तुमने गर्भवती स्त्री को डसा था, इसलिए तुम्हारे सपोड़े जिंदा नहीं रहते हैं। और उन्होंने कहा कि तुम अपनी कीमती मणि किसी गरीब को दे देना, जिससे तुम्हारे दुखों का निवारण हो जाएगा। फिर सांप ने कहा कि मेरे पास तो डर के मारे कोई नहीं आता है, ये मणि तुम ही ले जाओ। फिर बुढ़िया माई ने वो मणि ली और आगे बढ़ी। फिर उसे वही कुम्हार और कुम्हारनी मिले तो उसने कुम्हार और कुम्हारनी को भी सारी बात बताई और कहा कि तुम 100 मटके प्याऊ में दान कर देना। फिर उन्होंने भी वैसा ही किया और फिर थोड़ी आगे बढ़ी तो उसे वो कोढ़ी आदमी मिला और पूछने लगा, बुढ़िया माई तुम्हें भगवान मिले? तुमने मेरे बारे में पूछा? तो बुढ़िया माई ने कहा, हाँ मुझे भगवान मिले और मैंने तुम्हारे बारे में पूछा। तुमने पिछले जन्म में तुम राजा थे और लोगों को तुमने बिना बात के सजा देते थे, इसलिए तुम्हें कोढ़ हुआ है। तो मैं भगवान के पैरों की धूली लेके आई हूँ। फिर उसने भगवान के पैरों की धूली उसके शरीर पर लगाई, जिससे उसका कोढ़ ठीक हो गया। फिर उस आदमी ने बुढ़िया माई पर प्रसन्न होकर खूब सारा धन दिया। अब अमृतमणि और धन लेकर बुढ़िया माई अपने घर चली गई और उसने जाके देखा तो उसका छोटा सी झोपड़ी अब महल में बदल चुकी है और घर में अन्न धन के भंडार भरे हुए हैं। ये देखकर बुढ़िया माई खुश हो गई और उसने बहू बेटे को देखा तो बहू बेटे भी बुढ़िया माई को देखकर बहुत खुश हो गए और बुढ़िया माई द्वारा लाई हुई पुरुषोत्तम भगवान के चरणों की धूली अपने माथे पे लगाने लगे और कहने लगे कि माँ जी आपके इस पुरुषोत्तम स्नान और उनकी पूजा अर्चना की वजह से ही हमारे घर में सब कुछ अच्छा हो गया। हमारा घर महल में बदल गया और मुझे नौकरी भी मिल गई और तुम्हारी बहू भी गर्व से है। और फिर भगवान विष्णु पुरुषोत्तम मास की सभी ने पूजा अर्चना की। हे पुरुषोत्तम भगवान, जिस तरह से आपने बुढ़िया माई पर अपनी कृपा करी है वैसे सभी पर करना। सभी पुरुषोत्तम मास में स्नान करने वाले और कहानी सुनने वाले सभी लोगों पर ऐसे ही आपकी कृपा बनाए रखना। बोलिए पुरुषोत्तम भगवान की जय हो। अब सुनते हैं लपसी तपसी की कहानी। सारी कहानियाँ कह लेने के बाद लपसी तपसी की कहानी नहीं कहते हैं तो उसका फल उन्हें मिल जाता है, हमें कुछ भी नहीं मिलता। तो एक बार की बात है, एक लपसी और एक तपसी था। तपसी तपस्या करता और भगवान की पूजा करता और लपसी सवा शेर की लापसी बनाता और भगवान की घंटी बजाता और भोग लगाता और खुद जीम लेता। फिर एक दिन दोनों लड़ने लगे। तपसी कहने लगा कि मैं भगवान की तपस्या करता हूँ इसलिए मैं बड़ा हूँ। फिर लपसी कहने लगा कि मैं भगवान को सवा शेर की लापसी का भोग लगाता हूँ और घंटी बजाता हूँ और खुद जीम लेता हूँ तो मैं बड़ा हूँ। दोनों को लड़ता देख वहां से नारद जी गुजरे और नारद जी कहने लगे कि क्यों लड़ रहे हो? फिर दोनों ने बताया कि एक ने बताया मैं बड़ा हूँ, दूसरे ने बताया मैं बड़ा हूँ। फिर नारद जी ने कहा कि इसका फैसला मैं कर दूंगा। फिर नारद जी ने दूसरे दिन 2 सोने की सवा करोड़ की 2 अंगूठी उनके रास्ते में गिरा दी। तो दोनों ही तपसी तपस्या करने के लिए गया और उसने देखा कि सोने की अंगूठी पड़ी है तो उसने चुपचाप उठा दी और अपने घुटने के नीचे छुपा दी और तपस्या करने लग गया और मन में सोचने लगा कि अब मैं लपसी की हेकड़ी निकाल दूंगा, ये बेचूंगा, खूब धन आएगा और यज्ञ करवाऊंगा और बहुत बड़ा साबित हो जाऊंगा। लपसी ने भी उस अंगूठी को देखा लेकिन उसने तो उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया और उसने भगवान की पूजा करी, सवा शेर की लापसी बना के भगवान का भोग लगाया और खुद जीमने बैठ गया। फिर दूसरे दिन नारद जी आए और पूछे, दोनों से मिले और फिर उसने तपसी से कहा कि तपसी तुम्हारे घुटने के नीचे क्या है? तो तपसी ने घुटना उठाया तो नीचे 1.25 करोड़ की अंगूठी निकली। तो भगवान ने
फिर दोनों ही पूछने लगे कि हम में से बड़ा कौन है। तब भगवान ने कहा कि तपसी तुम खड़े हो जाओ, और उसके जैसे ही खड़ा हुआ तो उसके सोने की अंगूठी निकली। तब नारद जी ने कहा कि तपसी, इतनी तपस्या करके भी तुम्हारे मन से चोरी नहीं गई, तुम्हारे मन से लालच नहीं गया, तुमसे तो लपसी ही बड़ा है। फिर उसे अपनी गलती का एहसास हो गया और वो नारद जी से अपने किए की माफ़ी मांगने लगा। तब नारद जी ने कहा कि मेरी तपस्या का फल मुझे कैसे मिलेगा। तब नारद जी ने कहा कि कोई दिए से दिया लगाएगा तो उसका फल तुम्हें मिलेगा, पैर के ऊपर पैर धोएगा तो उसका फल तुम्हें मिलेगा, ब्राह्मण जिमाकर दक्षिणा नहीं देंगे तो उसका फल तुम्हें मिलेगा, कुत्ते को और गाय को रोटी नहीं देगा तो उसका भी फल तुम्हें मिलेगा, और ननन जिमाकर नांदिनी नहीं जिमाएंगे तो उसका फल तुम्हें मिलेगा, और बाटियां नहीं थापेंगे तो उसका फल भी तुम्हें मिलेगा। और सभी कहानियाँ कहने के बाद तुम्हारी बात नहीं कहेंगे तो उसका फल भी तुम्हें मिल जाएगा। बस उसी दिन से ये रिवाज हो गया, सभी कहानी कहने के बाद लपसी तपसी की कहानी सुनी जाती है। तो दोस्तों, ये थी पुरुषोत्तम मास की 5 कहानियाँ। तो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में पुरुषोत्तम मास की जय अवश्य लिख दीजिएगा। कल फिर मिलेंगे नई वीडियो में। धन्यवाद।